हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सूर्य ऊर्जा है। शास्त्रों में सूर्य को विशेष दर्जा दिया गया है। सभी नवग्रहों में सूर्य को अधिपति कहा गया है। सभी ग्रहों का राजा होने के बाद भी सूर्य आखिर किसकी करते हैं आराधना, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही धरती पर जीवन संभव है और इसीलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का चलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ऊ प्रकट हुआ था, वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। इसके बाद भू भूप तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ऊ में विलीन है तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने से इसका नाम आदित्य पड़ा। सूर्य देव के जन्म की यह कथा भी काफी प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ। अदिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। इसे देखकर देवमाता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्य देव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपवास रखती, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है। मगर अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप है। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं। सूरज देवता भी महादेव की आराधना करते हैं। महादेव को सूर्य देव का आराध्य बताया गया है। शनि देव के गुरु भी भोलेनाथ ही माने गए हैं और सूर्य देवता के आराध्य भी शंकर भगवान ही है। महादेव की महिमा इतनी अपरंपार है कि देवताओं में सभी उनका सम्मान करते हैं और सभी उनकी पूजा करते हैं। चाहे प्रभु श्री राम हो, शनि देव, ब्रह्मा जी, हनुमान जी, माता पार्वती, काली या नारायण, सभी कोई भगवान शंकर से प्रेम और आदर का भाव रखते हैं। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की और उनसे यह वरदान मांगा कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सूर्य देव की कृपा से सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ धारण करने के बाद अदिति रोजाना सूर्य देव के निमित्त कठिन व्रत करने लगी। तब उनके पति ऋषि कश्यप ने उनसे कहा कि आप इतना कठिन व्रत अनुष्ठान करती हैं, इससे शिशु को हानि पहुंच सकती है।